तो चलिए, मैट्रिमोनियल साइट से ही नहीं बल्कि बिचौलियों से भी वाकई सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, क्योंकि कहाँ किस तरफ से आपको धोखा मिल जाए ये वाकई आप नहीं सोच सकते हैं। रंजना जी, आपने जैसा कि इससे पहले जिक्र किया था कि विदेशों में जो लोग रहते हैं उनसे शादी करने का भी कई लोगों को खामियाजा यहाँ उठाना पड़ा है। तो जो मामले आपके पास आए हैं, क्या आपको कभी लगा कि वहाँ पर जो विक्टिम है उसकी भी बहुत बड़ी गलती यहाँ रही होगी? देखिए, 3 तरह की बातें हमारे सामने आई थी, इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन की थी और उन लोगों को ये बात बताई थी कि वहाँ से किस तरह से ठगी चल रही है। पहली समस्या ये आती है कि जो जानकारी दी जाती है वो लगभग गलत होती है के बारे में और विदेश में रहने की उनकी स्टेटस के बारे में। और उसके अलावा फिर दूसरी बात ये होती है कि अपना नाम, पता, कंपनी बिल्कुल नहीं बताते हैं, गलत बताते हैं और बाद में लड़कियां धक्के खाती फिरती हैं परिवार और उनको पकड़ नहीं पाते कि आखिर वो चले कहाँ गए वहाँ पर। अगर उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर आप ले लीजिए, अगर आप उनकी कंपनी से एक बार कम से कम कंफर्म करिए कि आप वहाँ वो नौकरी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी पोस्ट पर है, तो शायद फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। एक जर्नलिस्ट पत्रकार लड़की की ज़िंदगी की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा खासा नौकरी कर रही थी यहाँ पर, माँ बाप ने उसी सोचा कि लड़की की ज़िंदगी अच्छी होगी और बाद में वो लड़का रात को ही चला गया और उसने कहा कि मैं सामान भी दे दो, तुम अकेली आओगी, कैसे तुम्हारे साथ ये जेवर वगैरह आएगा, तो मैं लेके जा रहा हूँ। और बाद में वो दर दर की ठोकर खाती रही, पता ही नहीं चला कि वो लड़का कहाँ गायब हो गया। तो इस तरह की जानकारी के लिए हम एक साइट है जो विदेश मंत्रालय की तरफ से जब NRI मिनिस्ट्री थी तब बनाई गई थी, डूज एंड डोंट्स, और ये साइट के ब्रोशर्स को सारे दूतावासों को भेजा गया है। तो कम से कम माँ बाप को पूरी तरह से उसको समझ लेना चाहिए कि किस किस तरह के हमें जानकारी पुख्ता मिल जाए, उसके बाद हम ये रिश्ता बनाएं। दूसरी चीज़ है कि बहुत भारी दहेज लेते हैं, क्योंकि वो विदेश में है तो खूब सारा दहेज, सबके आने जाने का किराया लेते हैं जब वो शादी करने यहाँ, लड़का खासों से लड़का का परिवार, और बहुत भारी होटलों में ठहरते हैं, 5 स्टार होटल चाहिए उनको, गाड़ी भी चाहिए, और ये सब कुछ माँ बाप करते हैं क्योंकि उनको लगता है हमारी बेटी विदेश में जाके सुखी रहेगी। पर ये मान के चलिए कि विदेश में कोई आपकी बेटी को हो सकता है काम करने वाले आपके घर में हो, तो वाकई आपको भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप विदेश में रहना पड़ता है, जी विदेश में जा शादी करना चाहते हैं, तो विवेक, इस पर आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगी। ऐसे केसेस में चलिए हम तमाम तरीके के अगर कानून भी बना देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि खुद भी हमें अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस हमें ऐसे मामलों में दिखानी चाहिए शुरुआत करने से पहले? जी, मैं रिपीट करूंगा, एक तो पर्सनल इंटरेक्शन की अपनी ही इम्पोर्टेंस है। सेकेंडली, ये लीगल प्रॉब्लम तो है ही कि जो अक्यूज्ड है, जो बाहर के देश में है, उसको कैसे हम बुक करेंगे, कैसे उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, ये तो एक प्रॉब्लम है ही। मगर मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारी एक सोशल प्रॉब्लम भी है, जो एक प्रेशर है एक लेडी पे या एक पेरेंट्स पे कि मुझे तो अपनी बेटी की शादी करनी ही करनी है, या वो बेटी के ऊपर एक सोशल प्रेशर है कि भाई मेरी तो शादी होनी ही होनी चाहिए एक सर्टेन एज पे। तो ये सोशल माइंडसेट की वजह से, इस प्रेशर की वजह से अक्सर लोग अपने आंखें बंद कर लेते हैं या थोड़ी सी वो जो सच्चाई को देखते हैं सावधानी बरतनी चाहिए वो सावधानी बरतते नहीं है और बाद में उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेबसाइट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इन साइट्स को यूज करते हैं। अगर आप पैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपकी जिम्मेदारी आगे भी बनती है। पंकज शास्त्री जी, यहाँ आपसे ये जानना चाहूंगी कि अक्सर हम ये कहते हैं कि लड़के वालों की तरफ से धोखा दिया गया, लेकिन ऐसे बहुत से मामले ऐसे भी आते हैं जहां पर लड़कियों की तरफ से लड़के वालों को धोखा दिया जाता है। तो बहुत ब्रीफ में इसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई मामला अभी तक आपके पास आया? देखिए, इस तरह के मामले मैंने ज़रूर आपके मीडिया या न्यूज़पेपर या अखबारों में ही मैंने सुने हैं। पर्सनली मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस कभी करने को मिला भी नहीं और ना मैं चाहूँगा कि कभी ऐसा एक्सपीरियंस करने को मुझे मिले, क्योंकि आज ये जो धोखाधड़ी जो है, ये जितने भी आप देखेंगे ये सब आपको .coms, ये साइट्स, ये इंटरनेट, ये इन्हीं पे ही आपको मिलेंगे। फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप जाके देखें जहाँ पे एक समाज या एक फैमिली एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं, उस जगह आपको इस तरह की इन्वॉल्वमेंट या इस तरह की धोखाधड़ी आपको नहीं मिल सकती है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी। मैं कुछ कहना चाहूँगा जी वक्त कि ये जेंडर चीटिंग जो है, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ वो जो हैं लड़के वाले ही चीट करते हैं। वो आजकल हम
देखते हैं कि लड़की वाले भी ऐसे बहुत से हैं, मामले लड़के किसी वाले की तरफ भी से भी हैं। सामने आ तो ये सकते हैं, cheating बस और जरूरत fraud जो है ये तो हमें यहाँ पर जेंडर से हमें connected यहाँ नहीं है। पर सावधान रहने की वाकई जरूरत है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उसकी शुरुआत की है, तो खुशी के साथ साथ थोड़ी स्मार्टनेस दिखाना भी आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी भर की खुशी का सवाल है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।